हैप्पी न्यू ईयर गाइज एंड देन इस खास दिन पर एक इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट अपन लोगों को पेपर मिल चुका है जो कि हो रहा है सबसे ज़्यादा वायरल। एंड देन इसके रिगार्डिंग इतने ज़्यादा कमेंट्स, इतने ज़्यादा मैसेजेस आए कि इस पेपर को भैया जल्दी से आप लोग लाइए और इसका हमें सॉल्यूशन कराइए, क्योंकि ये पेपर हमारे स्कूल के सर लोगों ने भी भेज दिया गया है कि इस पेपर को बच्चों आप सभी लोग कंप्लीट कर लो। एंड देन जिस किसी को भी लगता है कि यार ये फेक है तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट के रूप में भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इस पेपर को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद सॉल्यूशन आपको करवा दिए हैं, ये देख सकते हो विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपन को हैप्पी न्यू ईयर वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर सेट ए लिखा गया है, लेकिन ये आई डोंट थिंक ये सेट वगैरह इस बार कुछ होने वाला है। देख लेते हैं, अगर सेट वगैरह कुछ होगा तो भी उसके रिगार्डिंग देख लिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अपन लोग फाइनली इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सेट ए के भी मेरे पास करीब 4 सेट है ना, लेकिन ये पेपर जो है लिटरली बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एंड देन मुझे भी काफ़ी सारे लोगों ने ये पर्सनली सेंड किया है कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए। एंड देन काफ़ी शहरों में आने वाला है ये पेपर, है ना, तो उसके रिगार्डिंग आपको ये पेपर कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका न्यू ईयर वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आंसर्स आपको खुद हम प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो फाइनली अपन लोग कर लेते हैं क्वेश्चंस एंड देन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ एक आंसर अपन लोग कंप्लीट करेंगे, ओके। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर करता है, तो वो किस पर करता है? पदार्थ पर करता है, नॉर्मल है, ठीक है। किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किया जाता है? वो होता है जेनर डायोड। ट्रांसफार्मर और ट्रांजिस्टर में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो वो मत लगा आना, ठीक है, जेनर डायोड, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, तो वो होता है कूलाम मीटर। गाइज एक आपको समझाना था कि अगर आपको इस ऑप्शन की जगह, ठीक है, यहाँ पर समझा देते हैं, ठीक है। अगर आपको एक सेकंड, ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कूलाम प्रति मीटर, ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इसको राइट करना है। अगर इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह ये आ जा रहा है आपका ऑप्शन कूलाम प्रति मीटर, तो आपको ये टिक करना है, फिर ये टिक नहीं करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तो ये टिक करना है, ठीक है, समझ आई ना बात? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है 1.33। नेक्स्ट है ओमीय प्रतिरोध, तांबे का तार होता है। ओमीय प्रतिरोध क्या होता है? तांबे का तार होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? फैरड होता है। क्या होता है? फैरड, ठीक है। वैद्युत धारिता का एसआई मात्रक हमेशा याद रखना है फैरड, क्योंकि ये वार्षिक परीक्षा में तो कंफर्म रखा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति। इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों के हम आपको आंसर्स बता देंगे, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को कहते हैं एसी डायनेमो। भैया डीसी मोटर क्यों नहीं कहते? तो डीसी मोटर इसलिए नहीं कहते, अगर यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कहते, ठीक है, तब आता है डीसी मोटर। जब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं तब डीसी मोटर। लेकिन यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा जो मशीन की ऊर्जा होती है वो विद्युत में बदल रहे हैं अपन लोग, तो क्या होता है इसमें डायनेमो आता है, एसी डायनेमो कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेन डायनेमो याद रखना, ठीक है। अब जैसे एसी ना लिखा हो तो डायनेमो अकेला आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि यार एसी नहीं लिखा सर इसमें तो डायनेमो फिर क्या, तो आपको लगा देना है, ठीक है, डायनेमो में। लेकिन ट्रांसफार्मर में क्यों नहीं होता? ट्रांसफार्मर में तब होता है जब यांत्रिक ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा में बदलने की युक्ति कहता है, तब होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है, समझ आई ना? स्टार्टर ये तो अलग ही टॉपिक में आ जाता है ना। एक क्वेश्चन आता है अपना कौन सा वाला कि ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का क्या हो जाता है? जब यांत्रिक ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा में बदलने की युक्ति कहते हैं तब अपना ट्रांसफार्मर आ जाता है, ठीक है। ये मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया गया, वो वीडियो पॉज हो गई थी, इस वजह से मुझे करना पड़ा, ठीक है। चलो रिक्त स्थान कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा जूम। हाँ, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती? फ्लक्स के। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। क्या होता है गाइस? अनंत होता है। फिर उसके बाद 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस? हेनरी होता है। प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। आप लोग क्वेश्चन देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, गैस कर सकते हो कि ये पेपर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यार ये क्वेश्चन आप लोग कहीं से भी देख लो ना, किसी से भी पूछ लो, अपने सर लोगों से पूछ लो कि यार सर ऐसा कुछ ये इंपॉर्टेंट है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइज। एक बार बिलीव कर लो मेरे ऊपर, फिजिक्स के पेपर के ऊपर। अगर यहाँ पर आपका फिजिक्स का पेपर बिगड़ा एंड देन आप लोग फिर वीडियो देखना या नहीं देखना, क्योंकि एक बार विश्वास करके देख लो कि भैया जो क्वेश्चंस देते हैं, जो पेपर्स देते हैं, अगर वो ना आए
तो फिर आपके ऊपर है डिसीजन। देखो वीडियो देखना ना देखना वो तो आपके ऊपर है, हमारा काम तो है बनाना, ठीक है। अगर हमें फेक ही चीज़ बनानी होती तो इतनी ज़्यादा मेहनत करके ये चीज़ सॉल्यूशन लिखना ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड देन ये इसलिए थोड़ी ना करते कि फेक पेपर बनाने के लिए कर रहे हैं ना, है ना। बात आती है अगर कुछ और चीज़ की भी तो फिर उससे रिगार्डिंग नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमें यही है कि आपका पेपर बहुत अच्छे जाए, क्योंकि हमें पता है कि जो एग्ज़ाम नवंबर में हो जाने चाहिए थे वो चीज़ आपके में हो रहे हैं, जनवरी में हो रहे हैं, तो है ना, तो इसलिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरकत्व का एसआई मात्रक। प्रेरकत्व का ये हो गया क्या अपना, नहीं हुआ ना। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है, ठीक है। प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है, ठीक है। हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रकाश वेग कम ही हो जाता है, ठीक है, बढ़ता नहीं है, क्योंकि एक अगर ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए ये वाला कि प्रकाश वेग कम होता है बढ़ता है तो इसमें कम ही हो जाता है, ठीक है। विरल से कम में सघन माध्यम में जाने में, यानी कि कम से ज़्यादा में जाने में, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है। व्यतिकरण में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। व्यतिकरण में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, ठीक है। ये 7 कर लेना, ठीक है। ये अपने कौन कौन से हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, रिक्त स्थान हो गए। एंड देन अब आते हैं एक शब्द में मतलब एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है। मूल आवेश का मान कितना होता है, ये क्वेश्चन आपको वार्षिक में भी रखा मिलने वाला है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद्युत चुंबकीय किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, तो वो बनाए जाते हैं लोहा, निकल, कोबाल्ट के बनाए जाते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय पदार्थ विद्युत चुंबकीय किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, तो लोहा, निकल या कोबाल्ट के। थर्ड क्वेश्चन आता है लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। इधर पे दूरी है, ठीक है, इधर पे दूरी कर लेना, ठीक है। इधर पे दूरी कर लेना, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो इसका आंसर आप लोगों को थोड़ी देर से मैं बता देता हूँ। ओके नहीं तो अभी बता रहा हूँ, ओके लिख लूँ। लो गाइस ये आपका ये आंसर भी हो गया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग फिर से देख लो, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो आंसर तो इतना ही है माध्यम के अपवर्तनांक पर। लेकिन आपको फुल बता दिया है कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होने पर फोकस दूरी कम और अपवर्तनांक कम होने पर फोकस दूरी अधिक हो जाती है, ठीक है। थोड़ा पहेली टाइप का था लेकिन आंसर यही है माध्यम के अपवर्तनांक पर, ठीक है। ये भी अपना आसानी से हो गया, नॉर्मली हो गया, ठीक है। अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन संधारित्र, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो धारिता k गुना बढ़ जाती है, ठीक है। धारिता क्या हो जाती है गाइस, k गुना बढ़ जाती है। धारिता क्या हो जाती है, k गुना बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर दर्जा लिखा हुआ है, इधर पे ऊर्जा कर लेना, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है गाइस। अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, तो अनंत, ठीक है। ये अनंत में कितनी होती है, शून्य होती है, ठीक है गाइस। कैसी होती है ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, अनंत में शून्य होती है। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है गाइस, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है वो भी हमें बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, शून्य होती है। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन अपना आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कहते हैं, तो उसको कहते हैं फलन। एंड देन इसका ये साइन रहा गाइज। अब बचा है अपना नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। ये अपन ने अभी एक पार्ट में कर लिया। देन इस वीडियो पर अपन लोग टारगेट रखते हैं कि 250 लाइक्स, अगर 250 लाइक्स आप लोग कंप्लीट करा देते हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नहीं कराओ तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ आएगा। आप लोगों को ये वीडियो 2 लोगों को शेयर करनी है, ठीक है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाना है, सभी सोशल मीडिया ऐप्स पर, ठीक है। बिकॉज अगर रात तक पेपर आते हैं, है ना, कुछ भी होता है, ठीक है, रात तक अगर पेपर क्लियरली पता चल जाते हैं कि सेट में आना है, क्या पता विदाउट सेट आ जाए, है ना। अगर जैसा कुछ भी होता है तो आपको तुरंत ही इन्फॉर्मेशन कर दिया जाए एंड देन टेलीग्राम पर पेपर दे दी जाए। एंड देन आप सभी को पता है कि पेपर कहीं ना कहीं सुबह वायरल हो जाते हैं, है ना। सुबह मतलब यूट्यूबरों के पास तो पहले आ जाते हैं, लेकिन वायरल कब हो जाते हैं, सुबह होते हैं। त्रैमासिक में भी देखा था, वायरल पहले नहीं होते थे, वायरल होते ही नहीं थे, लेकिन सुबह सुबह हो जाया करते थे 2 से 3 घंटे
पहले या 1 घंटे पहले, तो अपन लोग ऑब्जेक्टिव तो कर ही सकते हैं। तो वही चीज़ इस बार भी फॉलो करना है, तो सब्सक्राइब करके रखना एंड सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देना। ओके गाइस, ये वीडियो आज की इतनी लिए एंड पार्ट 2 जरूर देखना, क्योंकि पार्ट 2 में हम लोगों के पास जैसे पेपर है तो वो चीज़ हम लोग इस पेपर में सेट को देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर पर है। ठीक है, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।